एक व्यक्ति जो बड़ा गरीब था, उसके परिवार में धन का बहुत अभाव था। एक दिन वो व्यक्ति एक महात्मा के पास आया और जैसे महात्मा के पास आया तो वो व्यक्ति कहता है, महात्मा जी, जब मैं देखता हूँ आप ऐसे ही हाथ में माला को लेके भजन करते रहते हो, आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? जब देखो तब हाथ में ऐसे रुद्राक्ष की माला को लेकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये नाम लेते रहते हो, क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? साधु ने कहा कि एक काम करो, मेरे पास तो और कोई काम नहीं, क्या तुम्हारे पास अगर कोई काम ना हो तो एक काम करो, तुम भी मेरे संग बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप करो। तो वो व्यक्ति कहता है, महात्मा जी, अगर तुम्हारी तरह मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना होती ना तो हम भी तुम्हारी तरह माला लेके दिन भर भजन करते। आपके आगे पीछे तो कोई नहीं है, आपकी न माता है, न पिता है, न भाई, न बंधु, न पत्नी, न बाल बच्चे, कछो तो है ना। आप संत बाबा योगी बन करके, महात्मा बन करके हाथ में माला को लेके भजन कर रहे हो। अगर हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना होती तो हम भी ऐसे माला लेकर के जगह बैठ जाते और खूब जप करते। हाँ? भगवान शिव ने कहा, अच्छा, उस साधु ने कहा, अच्छा बंधु, तुम ये बताओ तुम करते क्या हो, तुम्हारा कार्य क्या है? मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम अपना कार्य छोड़ करके, तुम अपना व्यापार छोड़ करके, तुम अपने जिम्मेदारियों से दूर भाग करके तुम मेरे पास आकर के शिव का भजन करो, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन तुम जरा मुझे ये बताओ कि तुम करते क्या हो? वो व्यक्ति कहता है, साधु जी, मेरा एक कार्य है, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूं, अगर मैं एक दिन काम ना करूं तो रात में भोजन किसी को नहीं मिलेगा, मेरे घर में बच्चे, मेरी पत्नी भूखे रह जाएंगे, इसीलिए मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूं। नौकरी क्या है? लोहा पीटने का। क्या काम है? लोहा पीटने का। रोज हथौड़ा लेकर के सुबह निकलता हूं, दुकान पर जाकर के जितने बार लोहा को पीटता हूं उतना मुझे धन प्राप्त होता है। मेरा काम लोहा पीटने का है। साधु, भजन करने का वक्त मेरे पास नहीं है। साधु ने कहा कि एक काम करो, तुम्हारा काम लोहा पीटने का है ना, तुम मेरी एक बात मानो। क्या? जब तुम हथौड़े से जब तुम लोहा को पीटो तो उस वक्त जैसे खट की आवाज आवे, तुम एक बार ओम नमः शिवाय जप करना। तुम्हें कुछ करना नहीं है, जितनी बार तुम हथौड़ा मारो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस व्यक्ति ने कहा, इसमें तो कुछ जाता नहीं है, इसमें बैठना भी नहीं पड़ेगा, हमारा समय भी नहीं खराब होगा, हमारा व्यापार भी हो जाएगा और हम नाम भी ले लेंगे, भजन भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। अब वो व्यक्ति सुबह निकले, हाथ में हथौड़ा लेकर के, जैसे दुकान पर पहुंचे, मोटे मोटे लोहों को लेकर के सामने रख करके जैसे उसको महाराज पीटने लगे, जैसे हथौड़ा मारे, खट की आवाज आवे, ओम नमः शिवाय, हथौड़ा ले मारे हिंच करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ? महाराज, एक दिन, 2 दिन नियमित वो व्यक्ति ऐसे करने लगा। सुबह निकले, हथौड़ा लेकर के, लोहा पीटे, खट की आवाज आवे, ओम नमः शिवाय, हथौड़ा लेकर के फिर मारे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उसकी ऐसी आदत हो गई कि लोहा कोई और भी पीटे तो नाम यही लेता है, चाहे जहां से भी आवाज आवे, आवश्यकता नहीं कि बस लोहा पीटने की आवाज आवे, वो आवाज चाहे जहां से आवे, जैसी कोई खट पिट की आवाज सुनाई दे, वो व्यक्ति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने लगा। कुछ महीना बीतने के बाद वही साधु जिन्होंने उसको मंत्र दीक्षा दी थी, वही साधु जी उसी मार्ग से जा रहे थे। साधु जी को उस व्यक्ति ने देखा, उस व्यक्ति ने देखा, अरे ये तो वही साधु हैं, इन्होंने ही हमें मंत्र दीक्षा दी थी, ये वही साधु हैं। वो व्यक्ति दुकान से उठ करके दौड़ते दौड़ते गया और महात्मा जी के चरणों में लेट गया। महात्मा जी ने कहा, कौन हो तुम? उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, याद करो, कुछ समय पहले आपने मुझे शिव के नाम की दीक्षा दी थी,
कुछ समय पहले आपने हमें शिव के नाम की दीक्षा दी थी, मैं वही हूं। संत ने कहा, अरे तुम तो पूरे बदल गए। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, जब से मैं शिव के नाम का जप करने लगा, जब से मैंने ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जब से मैं जप करने लगा, मेरी सारी गरीबी दूर हो गई, मेरे घर के सारे संकट खत्म हो गए। आज प्रभु मात्र शिव के नाम के प्रभाव से आज मैं माला माल हो गया हूं। मेरा जीवन प्रभु मात्र धन से ही नहीं, हे साधु, मेरा जीवन हर वस्तु से संपन्न हो गया है। ध्यान देना प्रभु जी, भगवान शिव का जो नाम है, यदि कोई भक्त सच्ची निष्ठा पूर्वक, सच्ची श्रद्धा पूर्वक लेता है, भगवान शिव उसके जीवन के सारे कष्ट, ताप, संताप, शोक, दुख सब दूर कर देते हैं। जो प्रभु का नाम लेता है उसके जीवन में तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं।